हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसमें। तो पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियबिलिटी का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग फार्मूला क्या क्या याद रखना है हम लोगों को। तो जो फार्मूला याद रखना वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं सर थ्योरी तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन बन नहीं रहा है। तो क्वेश्चन बनेगा कैसे और क्या क्या याद रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था थ्योरी में कि अगर किसी फंक्शन को x = a पे डिफरेंशियलिटी में चेक करना तो हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पे LHD निकालते थे और RHD निकालते थे, और अगर ये दोनों बराबर आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता था। अब ये LHD क्या होता था, तो LHD होता था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं वो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ये ए क्या चीज है, ये ए वो पॉइंट है जिस पे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। और RHD क्या होता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, बस इस माइनस एच की जगह प्लस एच कर देना है, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच। तो ये हुआ LHD और RHD का फार्मूला। तो इसी फार्मूले को यूज करके, और ये फाइनाइट भी आना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि x = a पे ये जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और इस जब LHD RHD बराबर होता है तो हम लोग इसको f' भी बोल सकते हैं। ए क्यों बोले, क्योंकि ए पॉइंट पे हम लोग देख रहे थे, अगर 2 पॉइंट लिया होता तो यहाँ पे 2 - h होता तो वहाँ पे f' 2 बोलते हैं हम लोग। तो ये हुआ LHD, ये हुआ RHD। अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x = a पे। तो इसी फार्मूले का यूज है इस चैप्टर्स में, यानी कि जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसी फार्मूले का यूज करके करेंगे। और जो हमारा, अगर सिर्फ किसी ने ऐसा पूछा कि रैंडमली किसी ने पूछा कि बताओ कि f' का फार्मूला बोलो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, और या तो LHD बोल दो या तो RHD बोल दो, क्योंकि अगर उसने f' बोला है तो उसने लिखा नहीं है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, f' एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि f' तो तभी निकलेगा ना जब उसका LHD RHD बराबर हो। मान लो किसी ने पूछ दिया कि f' आप बताइए, जबकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम समझ गए अच्छा f' एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि हम अगर LHD लिख दें तो भी काम चल जाएगा, या सिर्फ RHD लिख जाए तो भी काम चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर f' हमसे किसी ने पूछा और उसने बोल दिया कि f' एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे फार्मूले में, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन माइनस h। या तो ये लिख सकते हैं या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं f' = क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। तो ये RHD था। तो या तो हम LHD लिख सकते हैं या तो RHD लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब फंक्शन में बोल दे कि f' एग्जिस्ट कर रहा है तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा f' है, ये जो हमारा LHD है, इस पे हम माइनस भी लगा सकते हैं इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। इस पे हम लोग प्लस भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोग को ये फार्मूला याद रखना है बस, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने पहले से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग कि क्या लिखा हुआ है कि इफ f(x) = x - 2 अपॉन में x² - 3x + 2 लेना है। कब, जब x जो है 2 के इक्वल नहीं है, और f(x) = 1 लेना है कब, when x = 2 है। देन फाइंड द f'2। तो हमें क्या फाइंड करना है, f'2 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो f'2 फाइंड आउट करना तो सही है, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि f'2 एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, LHD RHD निकालना चाहिए। अगर दोनों बराबर आ गया तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, f'2 कहला जाएगा। सही है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं, LHD निकाल लेते हैं। तो LHD क्या होता है, LHD, तो इसका फार्मूला होता है क्या कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट पे, तो हम क्या बोलेंगे 2 - h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h।
तो ये हो गया फार्मूला। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे, जैसे f ऑफ 2 माइनस एच, ये कहाँ से आएगा, इसके जगह हम क्या रखेंगे, तो एक्चुअली 2 माइनस एच का मतलब हो गया 2 से जस्ट छोटा, 2 माइनस एच 2 से जस्ट छोटा, तो 2 से जस्ट छोटा के लिए fx के पास जाएंगे तो fx कौन देगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा कि x क्या है, 2 के इक्वल नहीं है, तो अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, या तो 2 से छोटा रहा होगा या तो 2 से बड़ा रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 2 से छोटा हुआ तो वो LHD होगा, अगर 2 से बड़ा हुआ तो RHD होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि LHD हो चाहे RHD हो, f ऑफ 2 प्लस एच हो या 2 माइनस एच हो, दोनों केस के लिए हमें इसी फंक्शन को उठाना पड़ेगा। और ये कब आएगा, ये x इक्वल टू 2 पे, यानी कि f ऑफ 2 पे आएगा क्या 1। तो ये जो f ऑफ 2 है, तो f ऑफ 2 का मतलब x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो इसके जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसके जगह क्या आएगा, तो इसके जगह हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 माइनस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी तो x के जगह अगर हम 2 माइनस एच रख देंगे तो f ऑफ 2 माइनस एच बन जाएगा। यानी f ऑफ 2 माइनस एच बनाने के लिए हमें इस x की जगह 2 माइनस एच रखना पड़ेगा, और यहाँ भी हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 माइनस एच रखेंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 2 माइनस एच इसमें रखने के बाद सॉल्व करने पर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं कुछ अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं अलग से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्या, f ऑफ 2 माइनस एच कैसे निकलेगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस एच रख देंगे, इस x की जगह 2 माइनस एच रखे, ये -2 है तो -2 रहा, x स्क्वायर का मतलब 2 माइनस एच का स्क्वायर, फिर -3, और चूंकि 3 से मल्टीप्लाई में इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 माइनस एच, और फिर यहाँ पे प्लस में 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस तरह से -2 और +2 हो जाएगा कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में सिर्फ -h और नीचे क्या बचेगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4h और कितना हो जाएगा -6 प्लस 3h प्लस 2, तो ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कौन सा वैल्यू कट रहा है, तो -h अपॉन ये जो 4 और +2 6 और ये -6, तो ये कट जाएगा, तो इसको हम लोग काट देते हैं, ये तीनों कट जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है, -4h प्लस 3h, तो -4h प्लस 3h, तो लाइक टर्म में तो कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर ये वाला, और -4h प्लस 3h -h बन जाएगा। अब यहाँ से ऊपर नीचे h कॉमन लेके काट देते हैं, तो क्या दिखेगा, -1 अपॉन h -1, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा किसका, f ऑफ 2 माइनस एच का। अब ये जो हमने f ऑफ 2 माइनस एच निकाला है, क्यों निकाला है, ताकि हम इस f ऑफ 2 माइनस एच का वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख सके। तो मेरे पास अभी जगह नहीं है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और बनाना शुरू करता हूँ। तो अब हम लोग उस वैल्यू को -1 अपॉन h -1 जो आया है इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये जो f ऑफ 2 माइनस एच का जो अभी हम लोग वैल्यू निकाले थे उसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ 2 माइनस एच क्या होगा, -1 अपॉन h -1 f ऑफ 2 का मतलब होता है x=2 पे, तो x=2 पे वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 1 अपॉन में -h अपॉन में -h। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा -h इंटू ये जो एलसीएम ऊपर आएगा वो आ जाएगा नीचे, यानी कि h -1, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम जो लिए थे तो नीचे आ गया था, लेकिन ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा, आगे माइनस होने के कारण साइन चेंज भी होगा, तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो ये कितना कट जाएगा, -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -h। तो क्यों ना ये -h काट दिया जाए, तो ऊपर में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा h -1। तो यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं कि कितना बच रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे बच गया -h अपॉन -h इंटू h -1। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो -h है और -h इसको कट कर देते हैं। अब जो लिमिट का वैल्यू है वो यहाँ पे रख देते हैं, तो h के जगह कितना रखेंगे 0, तो जब लिमिट रखते हैं तो लिमिट को लिखते नहीं है, तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 1 था, नीचे कितना आ जाएगा 0 -1, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा -1। तो इस तरह से हम लोग LHD निकाल लिए। अब हम लोग चलिए क्या निकालते हैं, RHD निकालते हैं। तो RHD निकालने के लिए फिर से हम इसी तरह से वर्क करेंगे। RHD में क्या हो जाएगा, हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग नीचे लिखेंगे उसके।
तो RHD निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? तो RHD निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला होगा RHD का वो क्या हो जाएगा, RHD का जो फार्मूला होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ पे माइनस एच वो प्लस एच हो जाएगा, जो माइनस एच वो प्लस एच हो जाएगा। अब हमें उसी तरह से जिस तरह से LHD निकाले तो उसी तरह से RHD भी निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 2 प्लस एच निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना अलग से निकाल लेते हैं हम लोग। तो f ऑफ 2 प्लस एच निकालने जा रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगा, तो 2 प्लस एच का मतलब होता है 2 से जरा सा ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा तो इसमें आएगा, यानी फंक्शन यही आएगा। तो यहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे, x प्लस 2 रखेंगे। तो यहाँ रख देते हैं x प्लस 2, इस x की जगह और माइनस 2 तो पहले से है, अपॉन में x स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2, सही है ना। तो हम क्या देखते हैं कि माइनस 2 प्लस 2 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है x, नीचे क्या बच जाएगा x नहीं h प्लस 2 था, h प्लस 2 सॉरी h प्लस 2 था हर जगह, h प्लस 2 h प्लस 2, तो h प्लस 2 था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बचिए कितना h अपॉन यहाँ पे h प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो h प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4h a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 3h माइनस 3h माइनस 6 और प्लस पे कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो प्लस 4 है प्लस 2 है, प्लस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 6 है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बच रहा है एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 3h, तो प्लस 4h माइनस 3h तो लाइक टर्म है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कितना बच जाएगा यहाँ लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू में कितना आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, ऊपर में बच रहा है h, नीचे आ जाएगा h स्क्वायर और प्लस में 4h माइनस 3h, तो h आ जाएगा, h ऊपर नीचे लेके काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, सॉरी हम लोग लिमिट नहीं निकाल रहे थे, हम लोग वैल्यूज निकाल रहे थे ना, हम लोग वैल्यूज निकाल रहे थे। तो कितना हो जाएगा h अपॉन h स्क्वायर प्लस h, तो a निकाल रहे थे हम लोग f ऑफ 2 प्लस h, हम लोग तो LHD नहीं निकाल रहे थे, हम लोग f ऑफ 2 प्लस h का वैल्यू निकाल रहे थे। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन h प्लस h कट जाएगा तो h प्लस 1 आएगा, तो ये आ जाएगा वैल्यू किसका f ऑफ 2 प्लस h का। और फिर से हम लोग क्या करेंगे इसी तरह से f ऑफ 2 प्लस h का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे, तो हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं और आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो एक बार रख लेते हैं फिर उसको मिटाते हैं, तो ये जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 प्लस h का वैल्यू कितना आया है 1 अपॉन h प्लस 1, और ये माइनस f ऑफ 2 का मतलब f ऑफ 2 यानी x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 1, तो ये जाएगा 1 अपॉन कितना h, तो ये हो गया h। उसी तरह से हम लोग एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो एलसीएम जो आएगा वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा h इंटू एच प्लस 1, और यहाँ पे जो हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एच और ये माइनस 1, तो ये माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, इसका हम लोग यूज कर चुके हैं, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर रहेगा माइनस h अपॉन नीचे क्या आ जाएगा h इंटू h प्लस 1, h इंटू एच प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो h है ये h कट जाएगा, अब ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया 1, h टेंडिंग टू 0, ऊपर में क्या बच गया माइनस 1 बच गया, अपॉन में h प्लस 1। अब हम लोग लिमिट रख देंगे, तो लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा 0, यानी कि माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा माइनस 1। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा LHD भी माइनस 1 आया था और ये RHD भी माइनस 1 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि f'2 का वैल्यू आया है, हम लोग यहाँ लिख देंगे कि LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू -1। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किस पॉइंट पे निकाले थे, f'2 पे निकाले थे, हम क्या बोलेंगे f'2 इज इक्वल टू -1। ये हो गया आंसर। कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यू साइन 1/x, ये लेना है कब, जब x 0 के इक्वल नहीं है, और fx का वैल्यू 0 लेना है कब, जब x 0 के इक्वल है। देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx लिखे या फिर इसके जगह वो ऐसा भी लिख सकता है, इसके जगह क्या लिख सकता है f'(x), तो दोनों बात एक ही है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे f'(x) ये बोला नहीं ना है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे LHD RHD निकालेंगे।
तो जिस तरह से पहले क्वेश्चन बनाया था पहला वाला, उसी तरह से इसको भी बनाना है, बस फंक्शन चेंज है। तो आइए निकालते हैं कि एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे, LHD निकाल लेते हैं। तो LHD का फार्मूला क्या होता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0 पे। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो ये हुआ क्या, LHD का फार्मूला। अब हम लोग वैल्यू को रखेंगे। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच का मतलब हुआ 0 से जस्ट पहले। तो 0 से जस्ट पहले किस में आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा। चूंकि ये क्या है, x 0 के इक्वल नहीं है, तो अगर कोई x जो है 0 के इक्वल नहीं है तो क्या रहा होगा, या तो 0 से छोटा रहा होगा या तो 0 से बड़ा रहा होगा। तो 0 माइनस एच भी इसी में आएगा, 0 प्लस एच भी इसी में आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन ये लिखना पड़ेगा, यानी कि f ऑफ 0 माइनस एच, यानी कि 0 माइनस एच कहाँ कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x है। तो 0 माइनस एच का मतलब होगा सिर्फ माइनस एच, तो क्यों ना हम यहाँ पे माइनस एच रख देंगे। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, अलग से ये वैल्यू निकाले थे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल है तो इसलिए हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं। तो 0 माइनस एच रखेंगे x की जगह। तो बेसिकली क्या है ये, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच है। तो यहाँ रखेंगे माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस एच प्लस माइनस एच का क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस एच और माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, 0 आएगा। ये रहा 0 अपॉन में माइनस एच। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो माइनस एच है, यानी कि ये 1 अपॉन माइनस एच है, तो साइन के एंगल में माइनस है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये क्लास 11th में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज कर देंगे। तो इसका माइनस ये अपना बाहर दे देगा और ये भी अपना माइनस बाहर दे देगा, क्योंकि माइनस पे क्या है, ऑड नंबर है। माइनस एच का क्यूब माइनस एच क्यूब हो जाएगा। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एच प्लस एच क्यूब इंटू साइन 1 बाई एच अपॉन माइनस एच। अब ऊपर में दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में h कॉमन जा रहा है। ऐसा करते हैं माइनस एच कॉमन ले लेते हैं, ताकि नीचे से माइनस एच कट जाए। तो माइनस एच कॉमन जब ले लेंगे तो अब क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा इस तरह से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच कॉमन ले लेते हो। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, चूंकि माइनस कॉमन ले, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और साइन 1 बाई एच अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस एच। तो ये जो माइनस एच और माइनस एच है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को रखते हैं। तो एक बार देखते हैं कि लिमिट होकर क्या होता है। एच की जगह रखेंगे 0, ये तो 1 है, तो ये क्या 0। अब 0 को मल्टीप्लाई करना है किससे, साइन ऑफ 1 बाई 0। तो 1 बाई 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। जी नहीं, ये जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी नहीं देगा। साइन 1 बाई एच, यानी कि 1 बाई 0, जब h की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 0 इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू आएगा -1 और +1 के बीच। क्योंकि ये जो हमारे पास है साइन 1 बाई एच, जैसे ही h की जगह रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 1 बाई 0, मतलब साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कितना आएगा। तो देखते हैं, ये रहा साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ ये है, तो इसका मतलब ये हो कि +1 का बाउंड्री है, ये -1 का बाउंड्री है। तो ये जो इन्फिनिटी है, यानी कि x का वैल्यू इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना आएगा, +1 और -1 के बीच ही वैल्यू आएगा ना, इसी के बीच वैल्यू आएगा। और ये वैल्यू कोई इन्फिनिटी नहीं है, ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। तो फाइनाइट वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 1 माइनस 0 टोटल आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसको हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 1 माइनस 0, और नीचे तो क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस तो कट ही गया था, 1 बच गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आया 1। अब हम लोग निकालेंगे क्या, RHD। तो RHD निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस ये जो 0 प्लस 0 माइनस है उसके जगह क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग कॉपी में लिख लेंगे इसके नीचे। तो हम RHD का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो RHD में क्या करना होता है कि f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा, और नीचे माइनस h की जगह क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये रहा हमारा RHD, इसको LHD हटा देते हैं, ये RHD है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h, और ये माइनस h हट जाएगा, प्लस h हो जाएगा। तो ये हो गया RHD का फार्मूला। अब हम लोग जिस तरह से LHD निकाले थे उससे RHD भी निकाल लेंगे। तो 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इसमें आएगा, इसमें। तो 0 से बड़ा इसका मतलब ये कि ये फंक्शन आएगा। तो इस फंक्शन में क्या करेंगे, जहाँ भी x वहाँ पे 0 प्लस h रख देंगे। तो 0 प्लस h का मतलब बेसिकली h है, तो h रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लिमिट तो रहेगा ही रहेगा,
ये हो जाएगा h प्लस एच क्यूब इंटू साइन 1/h माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो जीरो है, ये तो देख ही चुके हैं हम लोग, ये हो गया h। तो अब ये इस जीरो का मतलब नहीं है, इन दोनों टर्म में h गया कॉमन, जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा h, तो बच जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h, और ये रहेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हम लोग लिमिट रख देंगे, तो अभी लिमिट हम लोग निकाल के दिखाए थे, इसका वैल्यू कितना आया था 0, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो हम लोग क्या देखें, LHD भी बनाया था, RHD भी बनाया, तो LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू कितना आया 1। तो हम लोग बोलेंगे कि f डैश x का जो वैल्यू आया है f डैश 0 कहाँ पे निकालना था, एट x इक्वल टू 0 पे, तो f डैश 0 का वैल्यू कितना आया 1, तो ये हो गया आंसर। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इज मॉड ऑफ x प्लस 1 डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो फंक्शन है x इक्वल टू -1 पे डिफरेंशिएबल है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि इसका ग्राफ हमें पता है कि मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ क्या आएगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ कितना आएगा, इस तरह से आएगा ग्राफ। अगर आप लोग ग्राफ जानते हो तो +1 है तो -1 पे यहाँ पे भी बना देना है। तो ये जो है, ये जो शार्प पॉइंट आ गया कहाँ पे -1 पे, और -1 से पे ही हमसे पूछा जा रहा है, तो -1 पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होता है, NDA वगैरह में आया होता तो हम लोग इसको देखते के साथ बताते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शार्प पॉइंट मिल रहा है x इक्वल टू -1 पे, और हमसे x इक्वल टू -1 पे ही पूछा गया है। लेकिन ये अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो हम लोग बनाते कैसे हैं, इस तरह से कि LHD RHD हम लोग निकालेंगे। क्या बोलेंगे कि पहले हम लोग LHD निकाल लेते हैं कि LHD कितना निकलेगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या लिखेंगे, f ऑफ किस पॉइंट पे -1 पे, तो -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन में कितना हो जाएगा -h। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो f ऑफ -1 माइनस h कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है तो ये भी वैल्यू यहीं से निकलेगा और ये भी यहीं से निकलेगा, तो इसको हम रखते हैं तो कितना आ जाएगा मॉड ऑफ, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे -1 माइनस h, कहाँ रखेंगे जहाँ पे x है, और +1 तो सरकारी है तो +1 तो पहले है, माइनस f ऑफ -1, तो x की जगह क्या रखेंगे -1, तो x की जगह -1, और ये +1 तो सरकारी है अपना, अपॉन में -h, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड के अंदर -h बच रहा है, तो मॉड के अंदर जब माइनस हो तो बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा h, और यहाँ क्या बन जाएगा +1 -1 कैंसिल तो 0 हो गया, अपॉन में -h, ये रहा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कट गया, कितना आया -1, तो LHD आ गया -1। अब हम लोग क्या निकालेंगे RHD, तो चलिए इसी में निकाल देते हैं यहीं पे RHD कितना आएगा, तो RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ कितना -1 प्लस h और माइनस f ऑफ -1 अपॉन कितना h। तो ये जो वैल्यू है f ऑफ -1 प्लस h कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, सभी वैल्यू यहीं से निकलेगा। तो जहाँ भी x है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, जहाँ पे x वहाँ पे -1 प्लस h रख देंगे, तो कितना आ जाएगा मॉड ऑफ, जहाँ पे x वहाँ पे क्या रखेंगे -1 प्लस h, और ये +1 तो सरकारी है तो ये हो गया +1, फिर माइनस f ऑफ -1 यानी x की जगह क्या रखेंगे -1 यानी -1 प्लस 1, तो ये अपॉन में h आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये हो गया -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच जाएगा मॉड ऑफ h मतलब ये पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर बच जाएगा h और नीचे भी आ जाएगा h, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो ये कट के आएगा कितना 1। तो हम लोग क्या देखें, LHD आता है -1 जबकि RHD 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। हमसे पूछा गया था इज ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू -1 पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे नो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा नो। पूछा है ना क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो क्या बोलेंगे LHD बराबर नहीं है RHD के, तो हम लोग क्या बोलेंगे मॉड ऑफ x प्लस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।